नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी पीसीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 में, उसका पहला क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, discuss the tidal hypothesis of Jeans and Jeffrey regarding the origin of Earth। पृथ्वी की उत्पत्ति में जीन्स और जेफरी की ज्वालीय परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी पेपर 1 में। दोस्तों, इस टॉपिक को आप जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जीन्स और जेफरी की जो टाइडल हाइपोथेसिस है उसको डिस्कस करना है, उसको स्टडी करना है, उसको डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, आंसर में आप कुछ कीवर्ड्स हैं उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है उस आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे हैं प्रिमिटिव स्टार, इंट्रूडिंग स्टार और फिलामेंट्स। इन 3 कीवर्ड को आप ज़रूर अपने आंसर में मेंशन कीजिए यदि इसका आंसर आप दे रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी आंसर की जो राइटिंग होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जो वर्ड की सीमा है, वर्ड की जो सीमा है, जैसे 250 वर्ड लिखते हैं, 150 वर्ड लिखते हैं, उसको ध्यान में न रखते हुए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि टाइडल हाइपोथेसिस जो जीन्स एंड जेफरी द्वारा दिए गए थे ओरिजिन ऑफ अर्थ पे वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में भी लिख सकते हो या जीन्स एंड जेफरी के बारे में लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पे दिया हूँ कि जीन्स और जेफरी क्या थे, बोथ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीन्स और जेफरी नाम की टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी दिया जो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ अर्थ और अपने सोलर सिस्टम के बारे में। यानी कि एक ही थ्योरी है जो दोनों को एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बना और अपना सोलर सिस्टम कैसे बना। सोलर सिस्टम में स्पेशली प्लैनेट्स कैसे बने, क्योंकि सन तो पहले से एग्जिस्ट करता था। तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसे कुछ आप दे सकते हो कि जीन्स और जेफरी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीन्स और जेफरी नाम की टाइडल हाइपोथेसिस दी है जो ओरिजिन ऑफ अर्थ और सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। अब देखो, बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे। ज्योग्राफी के आंसर में एक इमेज तो आप अच्छे से बनाना सीख जाइए। यहाँ पे मैंने इमेज तो बनाया है लेकिन हो सकता है अच्छा ना हो, फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा समझाने पे। तो दोस्तों, जैसा कीवर्ड में मेंशन था, एक प्रिमिटिव सन है और इंट्रूडिंग स्टार है। तो टाइडल हाइपोथेसिस जो थे उसमें उन्होंने बोला है कि बहुत पहले जब सोलर सिस्टम में प्लैनेट नहीं थे, प्लैनेट नहीं बने थे, उस समय जो सन का जो स्टेज था, यानी अर्लियर स्टेज ऑफ सन को उन्होंने प्रिमिटिव सन बोला, क्योंकि इस सन के प्लैनेट नहीं है, एक भी प्लैनेट नहीं है, तो इस सन को प्रिमिटिव सन बोला, यानी अर्ली स्टेज ऑफ सन को प्रिमिटिव सन बोला। और एक दूसरा जो तारा है जो सन की ओर आ रहा है, यानी सन की ओर से गुजर रहा है, उसको बोला इंट्रूडिंग स्टार। तो 2 तारे के कॉन्सेप्ट से इन्होंने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया। पहला सन जो अपना सन है उसको प्रिमिटिव स्टार बोला, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ स्टार है, इसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है। दूसरा जो स्टार है उसको इंट्रूडिंग स्टार बोला, और इस स्टार के जो कैरेक्टरिस्टिक बताया वो बोले कि अपनी प्रिमिटिव स्टार से साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इंट्रूडिंग स्टार जब साइज में बड़ी है तो इनकी ग्रेविटी फोर्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी है इंट्रूडिंग स्टार का। तो अब देख लेते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट है इनका। तो इंट्रूडिंग स्टार क्या कर रहा था, पास कर रहा था प्रिमिटिव सन के पास से। जब इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर था तो प्रिमिटिव स्टार में एक ज्वार उत्पन्न हुआ। जैसे मान लो मून के एट्रैक्शन से ओशियन में जो ज्वार होते हैं, टाइडल रेज होते हैं, वैसे ही प्रिमिटिव स्टार में हॉट गैसेस मटेरियल का एक ज्वार उत्पन्न हुआ। ऐसे
इनका साइज आप ऐसे देख सकते हो। जब इंट्रूडिंग स्टार सबसे नज़दीक क्लोजेस्ट ऑफ द प्रिमिटिव सन आ गया, तब जो ज्वार उत्पन्न हुए थे वो डिटैच हो गए, यानी हॉट गैसियस और मटेरियल का जो ज्वार था वो डिटैच हो गया अपने सन से इंट्रूडिंग स्टार के पुलिंग ग्रेविटी पुल से। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रूडिंग स्टार की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी ज़्यादा है इसलिए इनके से कोई मटेरियल पुल नहीं हुआ, सिर्फ अपना प्रिमिटिव स्टार से मटेरियल पुल हुआ क्योंकि इसकी ग्रेविटी कम है, उसको पुल को रोक नहीं सकी। तो सबसे क्लोजेस्ट जब पॉइंट पाया था इंट्रूडिंग स्टार, तो ग्रेविटी के पुलिंग से सन से एक हॉट गैसेस का मटेरियल डिटैच हो गया, उसको उन्होंने सिगार शेप का जो मटेरियल डिटैच हुआ था उसको फिलामेंट का नाम दिया। तो यहाँ पे थर्ड कीवर्ड है फिलामेंट। तो फिलामेंट यानी कि सिगार शेप का एक मटेरियल कुल हुआ और इंट्रूडिंग स्टार जब पास कर गया तो ये फिलामेंट एंटी क्लॉकवाइज सन को रोटेट होने लगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ओवर द टाइम इस फिलामेंट से मिडिल पार्ट से बड़े ग्रह बने और जैसे जैसे फिलामेंट के मिडिल से दूर जाते गए उनकी ग्रह की जो साइज है उसकी छोटी होती गई और यहाँ पे थर्ड नंबर पे अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो आज के क्वेश्चन में पूछा गया था अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप बता सकते हो कि अर्थ का ओरिजिन ऐसे हुआ, फिलामेंट के जो मिडिल पार्ट थी वहाँ पे चूँकि मटेरियल ज़्यादा थे इसलिए वहाँ पे लार्जर प्लैनेट के निर्माण हुआ और जैसे जैसे फिलामेंट के मिडिल पार्ट से दूर जाते गए छोटे छोटे प्लैनेट का निर्माण हुआ क्योंकि वहाँ पे मटेरियल कम थे। अब देखो ये फिलामेंट जब मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसे ही ओवर द टाइम फिलामेंट का कूलिंग हुआ और रोटेशन से ग्रह बनते गए। तो अब सबकी डायरेक्शन जो कूलिंग, हाँ ये आप देख लें, एक ग्रह बनते गए और जो लार्जर जो प्लैनेट थे उनका कूलिंग होने में टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए कुछ मटेरियल छूट गए थे उनके आसपास, वो भी उसको चक्कर लगाने लगे और नेचुरल सैटेलाइट का निर्माण हुआ। अब देखो नेचुरल सैटेलाइट कैसे निर्माण हुआ, कूलिंग होते समय ग्रह के कुछ पार्ट बाहर निकल गए कूलिंग टाइम पे और ग्रह का चक्कर लगाने लगे, तो नेचुरल सैटेलाइट बना एज पर जीन्स एंड जेफरी हाइपोथेसिस। अब इन्होंने बताया कि जिस ग्रह की साइज बड़ी है उनके ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं क्योंकि उनको कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगा। जब ज़्यादा टाइम लगा कूलिंग होने में तो उनके पार्ट बिछुड़ते रहे और ज़्यादा सैटेलाइट बनती गई। तो आप देखोगे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मरकरी और वीनस के कोई भी उपग्रह नहीं है क्योंकि इनकी साइज़ बहुत ही छोटी है। अर्थ का एक लार्ज उपग्रह देखने को मिलेगा मून, क्योंकि इनकी साइज़ कंपेयर करें तो मरकरी और वीनस से बड़ी है। और यहाँ पे मार्स की 2 सैटेलाइट देखने को मिलेंगी क्योंकि ये अर्थ की साइज़ की है मार्स। तो जिसकी जितनी बड़ी साइज है उतनी नंबर ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा हैं। जैसे जुपिटर का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट सैटेलाइट देखने को मिलेगा 82 और सैटर्न का यहाँ पे देखने को मिलेगा 79। फिर यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जिसकी साइज बड़ी है उसको कूलिंग होने में टाइम ज़्यादा लगा और कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगा, इसके वजह से उपग्रह ज़्यादा बने। तो ये रहा दोस्तों टाइडल हाइपोथेसिस जीन्स और जेफरी के द्वारा। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक आप इतना लिख दोगे तो शायद सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हम लोग देख लेते हैं और सपोर्ट जो एविडेंस इनके सपोर्ट करते हैं टाइडल हाइपोथेसिस जो जीन्स और जेफरी द्वारा, उसको भी स्टडी करते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग देखें कि एक बार समरी देख लेते हैं कि टाइडल हाइपोथेसिस क्या है। 2 सन, आप देख सकते हो 2 स्टार थे। पहला जो अपना स्टार है उसको प्रिमिटिव सन बोला गया और दूसरा जो स्टार जिसकी साइज बहुत बड़ी है, ग्रेविटी फोर्स बहुत बड़ी है, उसको इंट्रूडिंग स्टार बोला गया। और इंट्रूडिंग स्टार अपना जो सन था उसके पास से गुजर रहा था और गुजरते समय जब सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे आया अपना सन से, तो सन इंट्रूडिंग स्टार के ग्रेविटी पुल से सन से एक आप बोल सकते हो सिगार शेप्ड का जो मटेरियल जो ज्वार निकला और डिटैच हो गया। ज्वार इससे निकले, हॉट गैसेस का ज्वार निकला और टाइडल निकला और वो डिटैच हो गया जब क्लोजेस्ट पॉइंट पर था इंट्रूडिंग स्टार। वो सिगार शेप का था, उसको नाम दिया फिलामेंट्स। और जब इंट्रूडिंग स्टार इसके पास से गुजर गया
तो फिलामेंट्स क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज सन को रोटेट होने लगे और बाद में धीमे धीमे कूल होते गए। तो फिलामेंट्स के मटेरियल जब कूल होते गए, फिलामेंट के मिडल में ज़्यादा मटेरियल था, इसलिए फिलामेंट के मिडल में लार्जर प्लैनेट बने जैसे जुपिटर। जैसे जैसे फिलामेंट के मिडल से डिस्टेंस बढ़ता गया, मटेरियल कम होते गए और जो साइज है प्लैनेट की वो भी डिक्रीज होती गई। तो सब आप देख सकते हो फिलामेंट के जो बॉर्ड साइड में है वहाँ पे छोटे स्टार बने और थर्ड नंबर के स्टार यहाँ पे अर्थ देखने मिला। अर्थ का ओरिजिन इस प्रकार हुआ। और जिस प्लैनेट की साइज़ ज़्यादा है उनके कम नेचुरल सैटेलाइट, जिनकी साइज़ ज़्यादा है उनके ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट बने, क्योंकि उनको कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगा। कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगा, इसके उसके मटेरियल थोड़ा बिछड़ते रहे और ज़्यादा सैटेलाइट देखने को मिला। इसलिए जुपिटर जो लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में, उनके 82 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। और सैटर्न उससे सेकेंड लार्जेस्ट है, तो आप देख लो 79 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। फिर अर्थ, अब देखो यहाँ पे मरकरी और विनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की एक सैटेलाइट है, क्योंकि आप देखोगे मरकरी के कंपेयर में करोगे तो इनकी साइज़ ज़्यादा है, मार्स की 2 सैटेलाइट हैं। तो इस तरह से आप देखोगे टाइडल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ और अपना सोलर सिस्टम का ओरिजिन और नेचुरल सैटेलाइट कैसे फॉर्म किए और इनका मूवमेंट क्यों हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उसको भी स्टडी किया। तो अब देख लेते हैं इनके सपोर्ट में कि कौन कौन से एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं इस हाइपोथेसिस के। तो पहला जो एविडेंस है, इन्होंने करेक्ट जो ऑर्डर है प्लैनेट की और साइज है प्लैनेट की उसको एक्सप्लेन करता है। क्योंकि अभी देखिए हम लोग मिडिल में सबसे बड़ी प्लैनेट बनी और जैसे जैसे फिलामेंट के मिडिल से दूर जाते हैं प्लैनेट की साइज़ कम होती है। ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है नेचुरल सैटेलाइट की भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बड़े जो प्लैनेट हैं उनकी ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं और जो छोटे प्लैनेट हैं उनकी या तो नहीं है या तो बहुत कम है सैटेलाइट है। जैसे अर्थ की एक सैटेलाइट है, क्योंकि साइज आप देखो तो जुपिटर से बहुत कम है, लेकिन मरकरी से ज़्यादा है, इसलिए मरकरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की एक सैटेलाइट है। तो उन्होंने करेक्ट नंबर जो सैटेलाइट की उसको एक्सप्लेन करने में अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर देखो अपना सोलर सिस्टम है वो रिवॉल्व कर रहा है, जो प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉक, सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं सन का, ये भी प्रूव करता है कि हाइपोथेसिस सही है। और फिर देखो जो रोटेशन है सारे प्लैनेट आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज वो भी रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे, सिर्फ वीनस और यूरेनस को छोड़ के। तो यहाँ आप देखोगे सारे प्लैनेट जो है रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, रिवॉल्विंग ही एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, रोटेशन में सिर्फ वीनस और यूरेनस को छोड़ के। ते भी इनको प्रूव करता है कि हाइपोथेसिस जो है करेक्ट है, एविडेंस में सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जो थ्योरी है वो परफेक्ट हो, तो उनके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो क्रिटिसिज्म में आप देख सकते हो कि पहला जो मेजर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो अपनी प्लैनेट हैं जैसे पृथ्वी हो गया, जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, उनकी आप देखोगे तो वो क्या है, हैवी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, हैवी एटॉमिक मटेरियल से बने हुए हैं। लेकिन अब देखो जैसा हाइपोथेसिस बोलता है कि सन के अपर सरफेस से टाइडल था वो डिटैच हुआ, तो अपर सरफेस में तो वहाँ हीलियम और हाइड्रोजन है, यानी लाइटर मटेरियल है। तो कायदे से यदि डिटैच हुआ था सन से ही तो सारे प्लैनेट जो हैं लाइटर मटेरियल से बने होते हैं, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी या बहुत सारे जो ग्रह हैं हैवियर एटॉमिक मटेरियल से बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट करता है कि जो प्लैनेट हैं वो सूरज के अपर सरफेस से डिटैच नहीं हुए हैं, यानी जो 2 स्टार का थ्योरी इन्होंने दिया, जो टाइडल हाइपोथेसिस दिया, वो रॉन्ग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर दूसरा जो क्रिटिसिज्म है, इन्होंने बोला कि प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे बोला कि लार्जर जो प्लैनेट हैं उनकी लार्जर सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट होंगे और लार्जर यहाँ पे कूलिंग में टाइम लगेगा, लेकिन उसको मैकेनिज्म, सैटेलाइट के बनने के मैकेनिज्म को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर देखो कुछ जियोग्राफर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि अपना जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, इतने इनफाइनाइट है कि जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि उनका ग्रेविटेशनल पुल जो होता है
उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि दूसरे स्टार से मटेरियल को डिटैच कर पाए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम प्रिमिटिव सन जो होती हैं फिलामेंट का डिटैचमेंट, वो बहुत ही रेयर है। ऐसा कुछ जियोग्राफर भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर इन्होंने इंट्रूडिंग स्टार का इन्फॉर्मेशन बहुत सारा नहीं दिया कि कहाँ से आई थी इंट्रूडिंग स्टार और डिटैच करने के बाद कहाँ चली गई, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो इसको आप बोल सकते हो क्रिटिसिज्म में आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं क्रिटिसिज्म, फिर भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो पूछा गया था उसका आप आंसर इस वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ इसमें आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ यहाँ पर सुधार भी करने हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ एडिशन या डिलीशन करने हो इस पॉइंट से रिलेटेड तो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।